ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सीएनजी की सप्लाई में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, फिर पैसे क्यों बढ़ गए ये तो अब कंपनियां जाने, सरकार जाने। आम आदमी की जेब पे कितना फर्क पड़ेगा? जेब आम आदमी पड़ ही जाएगा। अब ये 80 रुपए की हो गई है तो अब पेट्रोल में क्या अंतर रह गया है। आज 83 पहुंच गया इसका। हाँ 83 हो गया, इतना ही है बस। कम होनी चाहिए, तो भुखमरी पड़ी है देश में। सीएनजी कम होनी चाहिए, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, सीएनजी पे पैसे बढ़ा दिए, किराया वहीं का वहीं है। अरे किराया बढ़ाओ ना। ये ड्राइवर गाड़ी लेके चल रहा है 12 लाख की, सवारी 150 रुपए दे रही है, ये सब क्या हो रहा है। ये सीएनजी पे इतने पैसे क्यों बढ़ने चाहिए। अरे सीएनजी पे जो पैसे थे वही होने चाहिए थे। अगर बढ़ाए तो किराया तो बढ़ाओ। पब्लिक परेशान है, कारोबार है नहीं लोगों का, इससे ज्यादा और क्या होगा बताओ आप मुझे। भैया ऐसे दाम बढ़ते जाएंगे तो फिर आदमी कैसे काम करेगा बताइए। अब गाड़ी है हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी बेचनी पड़ेगी सारी, अब बेच के जाना पड़ेगा ऐसे वापस घर की तरफ। ऐसा रहा तो ऐसा आदमी कैसे खाएगा, कैसे करेगा काम। सर आम आदमी की जेब पे क्या, सब चीज पर सर पड़ रहा है, घर पे सर पड़ रहा है, जेब पे सर पड़ रहा है, सब जगह सर पड़ रहा है, जेब पे तो सर पड़ ही रहा है। बच्चे पालने भारी बात हो गई, किस्त निकलने आम बात हो रही है। गाड़ी खींचने की नौबत आ रही है, गाड़ी उनकी किस्त नहीं निकल पा रही। हर रोज पैसे बढ़ रहे, किराया बढ़ नहीं रहा। 100 रुपए बुकिंग मिलती है, क्या कर लेंगे 100 रुपए बुकिंग में। भाई हकीकत पूछे ना, यहाँ पर सब टैक्सी वाले खड़े हैं, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा नहीं निकल पा रहा, किस्त तो बहुत दूर हो गई है, जीना हराम हो रहा। सर प्रतिक्रिया यह है सर कि इसमें हम लोग का रेट बढ़ नहीं रहा है और प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है सीएनजी का रेट। इससे तो हम लोग को तो टैक्सी वालों को सारे नुकसान ही नुकसान है। एक आम आदमी जीने के लिए सर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग जो टैक्सी पर ही निर्भर हैं, चलाते हैं, उनके लिए तो काफ़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि हम लोग को उतना रेट मिलता है नहीं। 8 रुपये 9 रुपये प्रति किलोमीटर का है। 50 रुपये जिस समय था सीएनजी का दाम, उसमें भी वही रेट था, अभी भी उतना ही रेट है। कितना हो गया आज रेट? अभी रेट हो गया है 83 रुपया 9 पैसे कर गए। कमाई वही है, सेम है। हर चीज़ की महंगाई बढ़ रखी है, कुछ भी लेने जाओ हर चीज़ पे 10 रुपये 20 रुपये बढ़ गया है। कुछ भी लेने जाओ आज के 2-3 जब से युद्ध चालू हुआ जब से तो और महंगाई बढ़ गई है। हर कुछ भी लेने जाओ, चाय पीने जाओ, गुटखा लेने जाओ, सिगरेट पीने जाओ, कुछ भी जाओ लेने, हर चीज़ पे हर चीज़ महंगाई हो गई है। 3 महीने 2 जब से युद्ध चालू हुआ जब से हर चीज़ महंगाई हो गई है। कुछ भी हर पे 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गया है। आप कह रहे हैं जब से युद्ध चालू हुआ तो इसका मतलब सरकार का इसमें ज्यादा वो नहीं है। वो अब सरकार का गैस नहीं आ रही, पेट्रोल नहीं आ रही, उसी के चक्कर में हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है गोलमाल। और हमें तो सर अंदर के हम गरीब आदमी क्या देखेगा उसके अंदर। एक गरीब आदमी के लिए घर चलाना, गरीब आदमी सर 20,000 कमाते हैं सर, 30,000 रुपये खर्चा होता है, 10,000 ब्याज में उठाना पड़ता है। दिल्ली में रहना कितना मुश्किल है। महामुमकिन है। गरीब आदमी तो हर ब्याज में ही दबा हुआ है। अब जिस हिसाब से सरकार सीएनजी पे पैसा बढ़ा रही है, उस हिसाब से सरकार को भाड़ा भी बढ़ाना चाहिए ना। जैसे हम लोग अभी हड़ताल करते हैं, परेशानियां होती हैं, गाड़ियां इतनी सारी बढ़ रही हैं, तो उस पर भी थोड़ा नज़र डालें। जैसे सीएनजी पे नज़र डाल दिया कर, रात को बोल दिया कि सुबह पैसा बढ़ गया 2 रुपये 4 रुपये जो भी है, उस हिसाब से हमारा भी 2-5 रुपये बढ़ना चाहिए ना सर। ये हमारा सरकार से मतलब बोलना है कि जिस हिसाब से आप पेट्रोल डीजल पर नज़र रखते हैं, उस हिसाब से इन कंपनियों पर भी नज़र रखी जाए कि आप क्या कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, कि जो मना है वैसे कर रहे हो। कभी बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, कभी 8 रुपये किलोमीटर, कभी 9 रुपये किलोमीटर, ऐसा थोड़ी होता है सर। कैसे कहाँ से ईएमआई निकलेगा, कहाँ से घर का खर्चा निकले।